उसका नाम अथीरा था। 23 साल की थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि वो हिंदू थी, लेकिन एक अल हिंदी मस्कीन के बहकावे में आ गई और बन गई आयशा। लेकिन आयशा बनकर जब मजहब का अंदरूनी किलिंका देखा तो उसकी अंधी सेक्युलर आंखों में रोशनी वापस आ गई और चली आई वापस अपने घर और फिर बन गई आयशा से अथीरा। नमस्कार दोस्तों, रंग दे बसंती में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं राजीव चौधरी। दरअसल भाषा का कारण कहे या कल्चर का, मीडिया की लापरवाही कहे या उसका गैर जिम्मेदाराना व्यवहार, लेकिन ये बात सच है कि देश में अनेकों ऐसी खबर होती है जो उत्तर भारत से दक्षिण भारत नहीं जाती और दक्षिण भारत से उत्तर भारत नहीं आती। अगर आती भी है तो कुछ बड़े न्यूज़पेपर के किसी पेज की छोटी सी खबर बनकर रह जाती है। जैसे अभी थोड़े समय पहले की बात है, केरल में दो घटनाएं हुई। एक तो मुसलमानों का इस्लामी गांव का सपना ध्वस्त हुआ और दूसरा आयशा अथीरा बन गई। ये दोनों ही बड़ी रोचक खबर कहो या अल हिंदी मस्कीन वालों का एक फ्लॉप ड्रीम। असल में सरकारी आंकड़ों के अनुसार केरल की कुल 3.5 करोड़ आबादी का 25% से अधिक मुसलमान है। इसमें एक गुट सुन्नी इस्लाम को मानता है, जिसे सल्फी मुस्लिम कहते हैं, और ये सल्फी शुद्ध इस्लाम चाहते हैं, मतलब 7वीं सदी का इस्लाम, मोहम्मद वाला, जिसमें न टीवी हो, न कैमरा हो, न रेडियो बजे, न ढोल। इसमें मस्जिद की ऊंची मीनार हो या दुकानों के अरबी शैली में लिखे नाम हो या फिर सड़क पर चलती बुर्का नशी औरतें हो। माहौल किसी मतलब अरब देश जैसा होना चाहिए। इसी मजहबी सपने के चलते केरल में आज से कुछ समय पहले कट्टर इस्लाम और 7वीं सदी की सोच और एक ही विचारधारा के मानने वाले करीब 2 दर्जन भर अल हिंदी मस्कीन परिवारों ने फैसला किया कि वो आबादी से कहीं दूर जंगल के करीब जाकर अपना एक अलग गांव बसाएंगे। एक रूमानी दुनिया, एक आदर्श मजहबी गांव जहां एक मस्जिद हो, एक मदरसा हो और जहां शांति से इस्लाम में बताए हुए रास्ते पर बिना किसी रुकावट के चला जा सके। हालांकि इनका शांति का वो रास्ता कौन सा है, इस पर तो अनुसंधान जारी है। जैसे ही पता लगेगा तो सबको पता चल जाएगा। खैर, अब गांव बसाया भी गया, लेकिन कहानी में ट्विस्ट आ गया। यानी यहाँ के कट्टर इस्लाम को मानने वाले लोग समाज की मुख्य धारा से कटकर गांव में आबाद हो गए। इस गांव में मीडिया वालों को अंदर आने से रोका गया, बाहर वालों से संपर्क समाप्त कर दिया। हाँ, 7वीं सदी के अरब के लोगों की तरह ये लोग गधों की बजाय गाड़ी का इस्तेमाल जरूर करते थे। इन लोगों ने कल्पना की थी कि अपने गांव से गाड़ी से निकलेंगे और गाड़ी से ही वापस लौटेंगे, रास्ते में किसी से संपर्क नहीं होगा। खैर, कालीकट शहर से 60 किलोमीटर दूर एक वीरान इलाके में जंगल के निकट गांव बसाया गया। इस गांव का नाम दिया अतिक्कड़, यानी मजहबी गांव की अतिक्कड़ के रूप में स्थापना हुई। गांव को ऊंची दीवारों से घेर दिया गया, एक मस्जिद बनी, मदरसा भी बना, लोगों ने अपने घर बनाए। अब समस्या कहाँ आई कि जब लड़ने को कोई दूसरा नहीं मिला तो आपस में ही लड़ बैठे। यानी जिस कट्टर विचारधारा ने गांव में 25 परिवारों को एक साथ जोड़ा था, उसी विचारधारा ने उनमें फूट भी डाल दी। हुआ यूं कि मदरसे के मुख्य मौलाना ने एक छोटे बच्चे को अपनी गोद में बैठाया और कथित तौर पर उसका यौन शोषण कर दिया, जिस पर गांव में अल हिंदी मस्किनों ने ऐतराज जताया और ये सहमति बनी कि मौलाना को सजा मिलनी चाहिए। पर सजा की मुद्दत पर आपस में असहमति पैदा हो गई। गांव 2 गुटों में बंट गया। एक गुट ने कहा कि मुख्य मौलाना को 1 साल के लिए निलंबित कर दिया जाए, जबकि दूसरे गुट की मांग थी कि मौलाना को हमेशा के लिए निकाल बाहर किया जाए। इस पर झगड़ा इतना बड़ा कि अधिक सजा की बात करने वालों ने अरब देश यमन के सल्फी मुसलमानों से संपर्क किया। यमन में भी एक सल्फी गांव है जहां अधिक कट्टर सल्फी आबाद है, जिनमें से कुछ केरल के निवासी है। उनके अनुसार इस्लाम के लिए जिहाद लाजमी है। खैर, अंत में केरल के इस मजहबी गांव में फैसला हुआ कि मौलाना को 1 साल के लिए सस्पेंड किया जाए। लेकिन इस फैसले के विरोध में अधिक कट्टरवादी गुट ने गांव छोड़ दिया और गांव में रह गए सिर्फ 10 परिवार। यासिर अमानत सलीम का परिवार उनमें से एक है। वो खेद के साथ कहते हैं कि उनका मजहबी गांव बनाने का प्रयोग नाकाम हो गया। ये प्रोजेक्ट फ्लॉप है। हमें अलग थलग समाज नहीं बनाना चाहिए, ये हमारी गलती थी। यासिर के अनुसार अलग थलग रहने के कारण गांव के प्रति लोगों की गलतफहमियां होने लगी। उन्होंने आगे कहा कि पहले हमारे गांव को पाकिस्तान की कॉलोनी कहा जाने लगा, इसके बाद कहा गया कि यहाँ तो आतंकवादी रहते हैं। ये उस दौरान की बात है जब केरल से करीब 20 अल हिंदी मस्कीन इस्लामिक स्टेट से जुड़ गए थे। तब इस गांव का नाम भी सामने आया था। तब पुलिस टीम में शामिल एक अफसर ने अपना नाम जाहिर किए बगैर बताया था कि सल्फी विचारधारा के 3 चरण होते हैं। पहले चरण में शुद्ध इस्लाम को माना जाता है, दूसरे चरण में कट्टरता बढ़ती है और तीसरे चरण में सल्फी आतंकवादी बन जाते हैं, यानी कुछ भी करने को तैयार रह जाते हैं। ये पूरी स्टोरी BBC पर छपी थी। जब फ्लॉप हुए मजहबी गांव की एक खबर केरल में फैली तो बताया जाता है कि उसी दौरान केरल के कासरगोड जिले में 23 साल की अथीरा नई आयशा बनी थी।
हफ्ते 2 हफ्ते नमाज पढ़ी, फिर अल्लाह अल्लाह भी किया, लेकिन जब अथीरा ने अंदरूनी हालात सुने तो उसका मन घर वापसी का हुआ। अब मजहब तो वन वे स्ट्रीट है, तो अथीरा ने शरीयत छोड़कर सहारा लिया केरल हाई कोर्ट का और बताया कि एक दोस्त के बहकावे में आकर उसकी आस्था बदल गई थी, उसने धर्म परिवर्तन करा लिया था। तब केरल हाई कोर्ट ने उसे भेजा महिला संरक्षण गृह, जहां जाकर उसे आभास हुआ कि उसका फैसला गलत रहा, अब वो वापस हिंदू ही बनेगी। इसके बाद हुई उसकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसे संबोधित करते हुए अथीरा ने कहा कि इस्लाम धर्म की जानकारी हासिल करने के लिए उसने धर्म परिवर्तन किया था। उसने अपने अल हिंदी मस्कीन दोस्त को इबादत करते देखा था, उससे इस्लाम के बारे में पूछा था। उसके दोस्त ने उसे इस्लाम की कुछ किताबें दी थी। अथीरा ने कहा वो किताबें पढ़कर दिग्भ्रमित हो गई थी। इसके बाद वो अर्श विद्या समाजम में जाकर हिंदू धर्म की तरफ प्रभावित हुई। वहाँ उसे हिंदुत्व की जानकारी हुई। अब मुझे एहसास हुआ कि इस्लाम धर्म अपनाना मेरी भूल थी, मैं सेक्युलर थी, मुझे आस्था के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। यानी एक ही झटके में लोगों को ये भी पता चल गया कि अल हिंदी मस्कीन वाले अगर एक जगह रहे तो भी फसाद करेंगे, और अगर दूसरा मिल जाए तो उससे भी झगड़ पड़ेंगे और खुद को मासूम और शांति दूत दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इन सब के बीच में अथीरा का वापिस आना सुखद रहा।